जय हिंद फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक धातु की चादर उस चतुर्भुज के आकार की है जिसकी भुजा 5 मीटर तथा एक विकर्ण 8 मीटर है। ₹3.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों को पेंट कराने का व्यय कितना होगा। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज कैसा है? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज बोले तो इसका सभी भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज है, नाम दे दिए इसका ए बी सी डी। एक भुजा दिया हुआ है 5 मीटर, इसका सभ्य भुजा हो जाएगा 5 मीटर। काहे कि समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है एक दूसरे के। 5 मीटर सब है 5 मीटर। एक विकर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8 मीटर दिया हुआ है। एक विकर्ण 8 मीटर दिया हुआ है और कह रहा है कि ये जो चतुर्भुज बना है इसके दोनों तरफ पेंट चढ़ाना है और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में ₹3.50 का खर्च बैठता है। तो पूरे पेंट कराने में, दोनों तरफ पेंट कराने में कितना खर्च बैठेगा? तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। लेकिन यहाँ d1 दिया हुआ है लेकिन d2 नहीं दिया हुआ है, तो उस फॉर्मूला का उपयोग करके यहाँ नहीं निकाल सकते क्षेत्रफल। यहाँ निकालने का एक और तरीका आएगा कि दो त्रिभुज बन रहा है और दोनों त्रिभुज में भुजाएं, इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वही भुजाएं इस त्रिभुज की भी है। तो हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें 2 गुना कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले ABC का क्षेत्रफल कौन सा फार्मूला से लगेगा? हीरोन का फार्मूला, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C हो जाएगा। यही होता है हीरोन का फार्मूला। इस पर सॉल्व करने के लिए हमको S पता होना चाहिए। S पता तो है नहीं लेकिन ABC पता है। A इसको मान लें, B इसको मान लें और C इसको मान लें। ABC पता है लेकिन S पता नहीं, तो हम लोग S निकालते हैं। S निकालने का क्या तरीका होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो जोड़ दीजिए, एक भुजा 2, 3 भुजा 5 5 10 8 18 लिख देते हैं। 18/2 बराबर कितना आ गया? 9 मीटर। S के मान आ गया 9 मीटर और सब जगह इसकी जगह 9 रख देंगे 9 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 8। √9 गुने 9 में से 5 गया 4 बचेगा। यहाँ भी 9 में से 5 गया 4 बचेगा। 9 में से 8 गया 1 बचेगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 निकल गया। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बन के बाहर। 4 का वर्गमूल फिर 2 होता है तो फिर 2 लिखेंगे। गुना कर देंगे, 3 दूना 6 दूना 12 मीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 12 मीटर स्क्वायर। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमको चाहिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे? इसमें 2 गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज 2 है और जितना क्षेत्रफल इसका उतना ही क्षेत्रफल इसका। एगो निकाल करके दूसरे गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर आया हुआ है, 12 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। 12 दूना 24 मीटर स्क्वायर आ गया इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, ये आया है एक पट्टी का क्षेत्रफल। हमको दोनों तरफ पेंट करना, क्वेश्चन में कह रहा है दोनों तरफ पेंट करना। यहाँ एक तरफ का आ गया 24 मीटर स्क्वायर, एक तरफ का है और दोनों तरफ का निकालेंगे। जितना एक तरफ का 24 मीटर स्क्वायर है उतना ही वो पट्टी भी होगा। जैसे देखिए किताब से समझते हैं, ये हमारे पास समचतुर्भुज के आकार का है। मान लीजिए समचतुर्भुज के आकार का है तो इस एरिया का आ गया क्षेत्रफल, ये जो है ना जो दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल आ गया 24 मीटर स्क्वायर। तो जितना इधर होगा उतना ही तो इधर भी होगा। तो इसलिए पूरा निकालने, दोनों तरफ का निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे तो दोनों तरफ का निकल जाएगा। तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। निकालते हैं चतुर्भुज के दोनों तरफ का क्षेत्रफल। चतुर्भुज के दोनों तरफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुने एक तरफ का क्षेत्रफल। एक तरफ का कितना दिया हुआ? 24 मीटर स्क्वायर। टोटल कितना आ गया? 48 मीटर स्क्वायर आ गया। ये दोनों तरफ का क्षेत्रफल आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में
₹3.50 का खर्च बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है? ₹3.50 खर्च हो रहा है। तो एक एक नियम में बना रहे हैं, एक एक नियम आप लोग जानते होंगे। तो इसलिए कितना मीटर स्क्वायर करना है? 48 मीटर स्क्वायर करना है। 48 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लगेगा? जितना 1 मीटर स्क्वायर में लग रहा है उतना गुना कर देंगे 48 में, निकल जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो दे देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ से काट दीजिए। 24 दूना 48, 5 दूना 10, 5 से 35 कट जाएगा, 7 पचे 35, यहाँ कर दीजिए 7 दूना 24, 7 चौक 28 के 8, बाकी 2, 7 दूना 14, 2 16। इतना रुपया का खर्च बैठेगा उस चादर के दोनों तरफ पेंट करने में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कुछ दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसको उतारिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। थोड़ा सा नॉइज भी आ रहा होगा, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि रोड के बगल में ही मेरा घर है, इसलिए आवाज आ पाता है, गाड़ी मोटर चलते रहता है। इसको उतारिए, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आप लोगों के किताब में बनाया हुआ है, फिर भी बना देते हैं। हो सकता है किताब वाला समझ में नहीं आए, अधिकतर किताब की भाषा समझ में नहीं आता है, तो बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि आकृति OPQR एक समचतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब पूछ रहा है वृत्त की कितनी त्रिज्या है। हम बना देते हैं वो पहले वृत्त, वृत्त बना दिए। अब वृत्त का केंद्र है O, इसका नाम दे देते हैं O। वो है वृत्त का केंद्र और इस पर क्या है? OPQR स्थित है। यहाँ से चतुर्भुज बनाया गया, इस ऐसे खींच दीजिए, फिर ऐसे खींच दीजिए, फिर ऐसे खींच दीजिए, फिर ऐसे खींच दीजिए, ये चतुर्भुज बन गया। ठीक है, आइए समचतुर्भुज बना। कैसे चतुर्भुज बना? समचतुर्भुज, यानी कि सब भुजा इसका बराबर होगा। नाम दे दिया इसका OPQR, OPQR है। ठीक है, इतना दिया हुआ है OPQR। अब इसको क्या करेंगे? अपना मन से इसको मिला देते हैं, मिला दिए। यहाँ से भी इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, लम डालते हैं, लम डाल दिए। तो समचतुर्भुज से अगर लम डालते हैं, अगर विकर्ण को काटते हैं तो दोनों विकर्ण को बराबर भुजाओं में बांट देता है समचतुर्भुज। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, मानते हैं, माना कि त्रिज्या बराबर आर, त्रिज्या को दिया नहीं, त्रिज्या बराबर आर मान ली, और ये समचतुर्भुज है। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से इसको क्या बोलते हैं? परिधि। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। ये त्रिज्या आर हो गया, ये भी आर हो गया, और जब समचतुर्भुज है तो सब आर हो जाएगा, इसका ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा। और सेंटर से परिधि तक की भी दूरी है, इसको भी आर बोल देंगे, कोई दिक्कत? यहाँ तक आर बोल देंगे। इसीलिए कह सकते हैं कि OP बराबर PQ बराबर QR बराबर OR बराबर OQ बराबर क्या मान ली? आर मान ली। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब लंब यहाँ से लंब डालिए तो कह सकते हैं कि PR लंब है OQ पर, PR लंब है OQ पर। तो जब लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, कोई दिक्कत? लंब है तो क्या होगा? यहाँ पर सॉरी दोस्तों, लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब वृत्त की त्रिज्या आर मान लीजिए, तो पूरा सब बराबर, त्रिज्या बराबर है। यहाँ कह सकते हैं, इसका नाम दे दीजिए PQR, इसका नाम S दे देते हैं, इसका नाम S। यहाँ हम कह सकते हैं कि OS जो है आधा है किसका? ये पूरा ले लिया का OQ का, OQ का क्या है? आधा है। और OS बराबर 1/2। OQ के जगह कितना माने हुए हैं? OQ के जगह आर रहते हैं, आर रख देंगे तो OS बराबर हो गया
आर में 1 गुना करेंगे तो आर आएगा और बटे 2। वो एस बराबर आ गया आर बटा 2। इसका उपयोग होने वाला है आगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका उपयोग क्यों किए, काहे लिए निकाले, अभी पता चलेगा। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? पी क्यू एस में चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू एस में कहाँ चल रहे हैं? त्रिभुज पी क्यू एस में। तब बताइए यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं? कर्ण तो दिया हुआ है, ये भी निकाल दिए। पी क्यू पी एस निकालने की प्रयास करते हैं, लंब निकालने की प्रयास करते हैं, यानी कि पी एस निकालने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ पी एस लंब की तरफ काम कर रहा है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये लंब है और ये कर्ण है और ये आधार है। 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो लिखेंगे लंब बराबर रूट अंडर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण की जगह पी क्यू है, यहाँ लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर माइनस ओ एस का स्क्वायर। क्या लिख देंगे? ओ एस का स्क्वायर। रूट अंडर पी क्यू के जगह देखिए आर मान लिए थे, आर स्क्वायर माइनस ओ एस के जगह अभी लाए हैं आर बटा 2। यहाँ क्या रख देंगे? आर बटा 2 रख देंगे। यहाँ देखिए 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुना हो जाएगा इसमें, 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कितना आ गया? रूट अंडर 2 आर स्क्वायर में 1 आर स्क्वायर क्या? आर स्क्वायर बच गया और बटे कितना हो जाएगा? हाँ, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ तो फिर गलती होगी, स्क्वायर कर दी। स्क्वायर करने तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4। यहाँ भी हो जाएगा 4। 4 एलसीएम हो जाएगा, गलती कर दी, 4 एलसीएम। तो 4 आर स्क्वायर में 1 आर स्क्वायर गया, बचेगा 3 आर स्क्वायर बटा 4। यहाँ देखिए आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 4 भी 2 बन के बाहर आ जाएगा और रूट 3 अपना जगह पर आ गया। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, और रूट 3 आर बटे 2 निकल गया। क्या बराबर? पी एस बराबर निकल गया। क्या निकल गया? पी एस बराबर इतना निकल गया, रूट 3 आर बटे 2। यहाँ लिख सकते हैं कि पी आर जो है पी एस का दोगुना है। पी एस का दोगुना हो जाएगा। पी आर कितना? दोगुना है किसका? पी एस का। पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुना पी एस अभी निकाल के लाए, रूट 3 आर बटे 2 से 2 कट गया। पी आर बराबर क्या आ गया? रूट 3 आर आ गया। क्या आ गया दोस्तों? पी आर बराबर रूट 3 आर आ गया। अब देखिए ओ क्यू भी मालूम और पी आर भी मालूम, तो डायगोनल मालूम हो गया दोनों का। तो ये चतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने d1 गुने d2 होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 32 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2। अब गुना d1 किसी को बोल दीजिए, बोल देते हैं ओ क्यू क्या है? d1 है। ओ क्यू की जगह कितना है? ओ क्यू की जगह r है, तो r लिख देते हैं। और गुना d2 की जगह कितना है? d2 को बोलेंगे पी आर। अब पी आर आया रूट 3 आर, तो बोल देंगे क्या है? रूट 3 आर है। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए रूट 3 इधर भी रूट 3, जब दोनों तरफ रूट 3 रहता है तो रूट 3 से रूट 3 कट जाता है और 2 भागा में इधर आके गुना में क्या हो जाएगा? 32 गुना 2 बराबर आर गुना आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी स्क्वायर में इधर आकर के रूट में इधर आ जाएगा 64, 32 गुना 64 हो जाएगा आर स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ के रूट में आ जाएगा 64 बराबर आर। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, आर बराबर 64 रूट अंडर आर बराबर 64 का वर्गमूल हो जाएगा आर। यानी कि त्रिज्या कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आंसर आ गया। इस यानी कि वृत्त की कितना त्रिज्या आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। उम्मीद है थोड़ा सा क्वेश्चन तो टफ था दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उससे जवाब दूंगा।
तो क्वेश्चन को नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। और क्वेश्चन नंबर 11 एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा। उतारिए और फिर बनाने की कोशिश करिए, अगर बनता है तो सही है, नहीं बनता है तो फिर अभी तुरंत इसको मिटा करके बनाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 भी उसी जैसा, इसमें त्रिज्या दे दिया है। 11 नंबर कह रहा है कि ओ ए बी सी एक समचतुर्भुज जिसके तीनों शीर्ष ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसमें क्षेत्रफल देकर के त्रिज्या पूछा, इसमें त्रिज्या देकर के क्षेत्रफल पूछा। क्वेश्चन सेम ही है, ज्यादा कुछ आग नहीं है। ये हो गया वृत्त, यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से इसका कितना भुजा है? 3 भुजा है। इस तरीका से ओ ए बी सी है, और ए बी सी हो गया। केंद्र दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। क्यों हो जाएगा? क्योंकि समचतुर्भुज है। ये भी 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देते हैं तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो दिक्कत, इसको भी मिला देते हैं तो ये लंब हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ये लंब हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो देखिए हम लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर है ना। इसलिए ओ ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। जितना है सब बराबर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। और लिख सकते हैं यहाँ देखिए ए बी सी डी, यहाँ दे देते हैं सी डी ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं डी, डी दे देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि बी डी जो है आधा है किसका? ओ बी का आधा है ना। बी डी ओ बी का आधा है, बड़ा का आधा है, छोटा आधा है। 1/2 गुना ओ बी की जगह कितना दिया? ओ बी की जगह 10 है तो 10 रख देंगे। आकार दिए 2 बचे 10, तो कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। बी डी आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी ये गया बी डी 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। किसमें चलते हैं? त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में तो बताइए ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, और कर्ण के नीचे आधार हो गया ये, और ये लंब हो गया। लंब मालूम नहीं, हम लंब मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो लंब बराबर हो जाएगा, तो लंब यहाँ एडी है ना, एडी पाइथागोरस थ्योरम कहता है लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन है? एबी। 90 के सामने वाला होता है कर्ण एबी। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार के काम कर रहा है बीडी, यहाँ लिख देंगे डी का स्क्वायर बराबर एबी कितना आया है? एबी देखिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 10 का स्क्वायर माइनस बीडी जगह अभी निकाले हैं, बीडी बराबर 5, यहाँ रख देंगे 5 का स्क्वायर। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 10 के स्क्वायर 100 माइनस 5 के स्क्वायर 25, और 100 में से 25 गया कितना बचा? 75 बचा। 75 लिख दिए। अब 75 को लिख सकते हैं 25 दिया 75, यहाँ क्या हो जाएगा? 25 का वर्गमूल 5 और रूट 3 अपना जगह रख गए, ये नहीं निकलेगा बाहर। तो एडी बराबर कितना आ गया? 5 रूट 3 सेंटीमीटर। हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए, यहाँ आ गया एडी आ गया ना। अब हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी बराबर हो जाएगा 2 गुना एडी का। ये देखिए एडी इसका आधा है, और टोटल बड़ा का कौन है? बड़ा का यहाँ एसी का आधा है ये। और अगर हमको ये निकालना पड़ेगा तो कह सकते हैं ई एसी जो है एडी का 2 गुना है, जितना इधर उतना इधर, तो 2 गुना हो गया ना। एडी का 2 गुना है तो 2 गुना एडी का मान कितना निकलता है? 5 रूट 3। तो लिख सकते हैं 5 गुना 10 रूट 3 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए ए भी निकल गया और ए भी निकल गया, डायगोनल निकल गया। अब सीधे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुना d1 गुना d2 होता है। 1/2 गुना d1 मालूम, d1 बोल दीजिए इसको, एसी को। एसी कितना मालूम? एसी मालूम 10 रूट 3 और d2 कितना मालूम? d2 ये वाला 10 है, इसको 10 बोल देंगे, काट दीजिए। 2 5 10, 10 5
ये 10 गुने 50, 10 गुने 5 कर देंगे 50√3 सेंटीमीटर है ना, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है तो फिर से वही बात कमेंट में पूछ सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन को नोट कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 कह रहा है एक नहर के अनुप्रस्थ काट का आकार समलंब का है। सीधे जानिए कि एक नहर है जिसका आकार कैसा है, समलंब चतुर्भुज के जैसा है। यदि नहर के ऊपरी सिरे की चौड़ाई 10 मीटर है, तल की चौड़ाई 6 मीटर है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर, तो उसकी गहराई ज्ञात कीजिए। सीधे समझिए क्वेश्चन को, एक नहर है जिसका ऊपर ज्यादा चौड़ा है और नीचे कम चौड़ाई है। जाहिर सी बात है ऊपर थोड़ा चौड़ाई रहता है, नीचे कम चौड़ाई रहता है, तो नीचे कम है ऊपर ज्यादा है। उसका क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर दे दिया है और पूछ दिया है कि कितना वो गहरा है नहर। तो चलिए बनाते हैं। एक समलंब क्या कर रहा है, तो समलंब बना दीजिए। समलंब इस तरह का होता है, इस तरह के आकार का है नहर, नीचे कम चौड़ा है ऊपर ज्यादा चौड़ा है। कह रहा है कि आकार का समलंब का आकार का, यदि नहर के ऊपरी सिरे चौड़ाई 10 मीटर है, ऊपर वाला कितना है 10 मीटर है और नीचे की चौड़ाई 6 मीटर है और पूरा दिया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना है 72 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है 72 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है गहराई क्या है, गहराई यही ना होगा, यहाँ से यहाँ तक सीधे कर सकते हैं गहराई। इस गहराई को h मान देते हैं, नाम दे देते हैं इसका A B C D E। ठीक है, चलते हैं आगे। 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए यहां कह सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 72 मीटर स्क्वायर। लिख दिए, कोई दिक्कत। असमलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ये होता है समलंब चतुर्भुज। तो समानांतर भुजा कौन है, एगो ये वाला है, एगो ये वाला है, डीसी है और ए भी है समानांतर भुजा। तो समानांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई होता है। तो समानांतर भुजा का योग कर दीजिए, एगो 10 है और एगो 6 है, गुना h तो मालूम नहीं, बराबर 72 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दो भागा में तुमने जाके गुना में, पहले इसको जोड़ दीजिए, 1/2 गुना 10 + 6 16 गुना h बराबर 72 मीटर स्क्वायर। गुना काट दीजिए इसको, 8 दूना 16 8h बराबर 72 मीटर स्क्वायर। 8 भाग गुना में तो यहाँ के भागम हो जाएगा, ये तो h बराबर हो जाएगा 72/8 मीटर स्क्वायर। 72 साइड कर 8 9 72, h बराबर क्या गया 9, यहाँ मीटर था ना, h में मीटर में आ जाएगा, यहाँ 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो मीटर कितना आ गया मीटर। h कितना आ गया 9 मीटर, यानी कि नहर की गहराई कितना है 9 मीटर है। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको उतारिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर में नहीं लिखे सोल्यूशन कर दिए, उतारिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 12 बन गया, 13 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का एक समलंब का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यदि समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 15 मीटर है तथा इनमें से एक भुजा 12 मीटर है, तो इसकी दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस ज्यादा कुछ हार्ड नहीं। इस तरह का दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा तिरछा बना देते हैं क्योंकि समलंब चतुर्भुज ऐसे होता है। दिया हुआ है आकार, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 210 मीटर स्क्वायर। तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 210 मीटर स्क्वायर, है ना। कह रहा है कि लंबवत दूरी 15 मीटर है, यहां से यहां तक की लंबवत दूरी कितना है 15 मीटर है, ये वाला 15 मीटर है। और कह रहा है एक भुजा दिया हुआ है 12 मीटर, एक भुजा 12 मीटर दिया हुआ, तो किसी एक को 12 मीटर मान लीजिए। चलिए इसको मान लेते हैं 12 मीटर, ये मालूम नहीं है, इसको मान लेते हैं x है, कितना है x है, कोई दिक्कत। तो चलिए
अब हम लोग चलते हैं इस यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो समानांतर भुजा कौन है, एगो 12 है और एगो ये वाला जो कि नहीं दिया हुआ, इसका निकालना। तो मान लिए x लिखे, अब गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ 15 बराबर 210 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। अब यहाँ देखिए 15 गुना में देने आके भागम हो जाएगा। पहले समझिए दो भागम हो जाके देखिए यहाँ पर ये 2 गुना में है, उसको ने भेजेंगे तो हो जाएगा, हाँ सॉरी भागा में तो ले जाकर गुना में हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 12 प्लस x गुना 15 बराबर 210 गुना 2 हो जाएगा। अब 15 गुना में देने आके भागा में हो जाएगा 12 प्लस x बराबर 210 गुना 2/15 है ना। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, पहले गुना करके देते हैं 0 के 0 2 एकम 2 2 दूना 4 420 आ गया ना। इतना तो सही किए, भागा में जाके गुना में, गुना में जाके भागा में, तो काट सकते हैं। 15 से कटेगा 420, देखते हैं कोशिश करके। 15 15 15 30 15 45 15 दूना 30, 2 बच गया 1 बच गया। 15 15 15 30 15 43 15 4 15 15 15 6 9 15 8 20 से 15 8 20 से कट तो गया, कितना बार में 28 बार में कट गया। तो 12 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 28, यहाँ लिखेंगे 28। अब 12 देखो प्लस में तो जाके माइनस में, x बराबर क्या हो जाएगा 28 माइनस 12, x बराबर 8 में से 2 गया 6 बचा और 2 में से गया 1, यानी x बराबर कितना आ गया 16 मीटर। x बराबर कितना आ गया 16 मीटर। यही पूछा था ना, दूसरी भुजा पूछा था, तो दूसरी भुजा कितना आ गया 16 मीटर। ये 12 मीटर है तो ये 16 मीटर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन उतारिए इसको 13 नंबर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 13 अभी बनाए हैं, 14 नंबर पर चलते हैं। 14 नंबर कह रहा है एक समलंब की समानांतर भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। यदि अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक 5 सेंटीमीटर के बराबर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज बना लिए। क्या दिया हुआ है कि समानांतर भुजा एक 28 सेंटीमीटर है, वो 23 सेंटीमीटर। बड़ा वाला को 28 है सेंटीमीटर और ये को 23 सेंटीमीटर। नाम दे दीजिए कुछ भी, ए बी सी डी नाम दे दिए। करा ये अन्य दो भुजा में से प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर के बराबर हो। अन्य दो भुजा, ये दोनों में से अन्य दो भुजा करा 5 सेंटीमीटर के बराबर, 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अरे क्वेश्चन नंबर 14 जाना है ना, क्वेश्चन 15 बता दिए, सॉरी दोस्तों। 14 का रहा है 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये 18 है और ये 10 है सेंटीमीटर। और कह रहा अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अन्य दो भुजा में से प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर के बराबर है। मान लिए ये जो है 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह भी 5 सेंटीमीटर, दो भुजा का है ना, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, चलिए यहां से एक लंब डालते हैं जो ऊंचाई का काम करेगा। ऊंचाई हो गया h, यहाँ पर 90 डिग्री का काम कर रहा है। अगर यहाँ से इस तरह का से एक और खींच लेते हैं लाइन, तो इसके 5 के बराबर ये भी हो जाएगा, 5 के बराबर। और देखिए ये 10 है, ये भी 10 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा। और ये 18 है, तो टोटल 8 हो गया। थोड़ा सा बड़ा हो गया दोस्तों, इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आ गया देखने में। तो इससे ज़्यादा यही लग रहा है देखने में, ऐसा नहीं है। हाँ क्वेश्चन फिगर थोड़ा बड़ा बना दिए, अगर हो सकता है फिगर दोबारा बनाए
मेरे पास वही ऑप्शन है, तो दोबारा बना तो इसी क्वेश्चन में बना दे। आप लोग थोड़ा समझिएगा, फिगर को थोड़ा मनी की कम बनाइएगा, जैसे ही बनाए उसी जगह से धर दीजिएगा, ज़्यादा लंबा उसको नहीं कीजिएगा। इतना हो गया। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी सी डी ई नाम दे दीजिए इसका, ई। त्रिभुज बी सी इन, कहाँ चलते हैं त्रिभुज बी सी इन, हम एच निकालने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज बी सी इन तो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, जीरो का सूत्र, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस मालूम नहीं, ए बोल दिए 8 है, बी कितना है 5 है, बी 5 है, तो सी 5 है। यहाँ पर एस पता नहीं, एस निकालने की कोशिश करते हैं। एस बराबर क्या हो जाएगा, तीनों को जब करके 2 से भागा दे दें, 5 5 10 8 18, 18/2 बराबर क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। एस कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे हम 9 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 5 रूट अंडर 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 9 में से 5 गया 4, फिर 9 में से 5 गया 4, 9 का वर्गमूल 3, 2 को 4 के बदले 1 4 बाहर, 4 दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत यहाँ तक, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक और फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये फार्मूला होता है किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। तो लग रहा है यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल लग रहा है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। तो यह आधार का काम 8 कर जाएगा और ऊंचाई का काम h कर जाएगा, और इस आधार से क्षेत्रफल पता है तो ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल की जगह कितना रख दिए, सेंटीमीटर रखिए, लिख दिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुने आधार के मान 8 दिया हुआ है, आधार के मान 8 लिख देंगे। अब बच गया h को h लिख देंगे, क्योंकि h तो पता नहीं किस रूप में करना भी है। 2 भागा में देना के गुना में, 12 गुना 2 बराबर 8h। अब 8 देखिए गुना में देना के भागा में, 12 गुना 2 बटा 8 बराबर h बराबर गुना कर दीजिए, 12 दूना 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो जाएगा। डायरेक्ट 12 दूना 24 आएगा गुना करके, नहीं गुना करके हम डायरेक्ट काट दिए, 12 दूना 24 तो 8 तिया 24, 3 बार में कट गया। कितना बार में कटा, 3 बार में। h बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। हमको तो h नहीं चाहिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए h मालूम, 2 भुजा मालूम, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे फॉर्मूला, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग 10 प्लस 18, समानांतर भुजा ये है और ये वाला है, ये वो 10 है, ये वो बड़का 18 है, और गुना h के मान पता है 3, लिख देंगे 3, काट देंगे 1/2 गुना 10 और 18 हो जाता है 28 गुना 3, 14 गुना 28, 14 तिया 42 हो जाएगा यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। यही था हम लोगों के समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, उसकी तो जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन को उतारिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। दोस्तों आज संडे है, आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चों लोग का आवाज क्यों नहीं आ रहा स्टूडेंट का। आज संडे है तो इसलिए आज छुट्टी है, तो बैठा मन नहीं लग रहा, तो सोचा कि चलो क्वेश्चन ही बना देते और बच्चा लोग दोबारा देख भी लेगा क्वेश्चन को और फिर से आ जाकर पढ़ लेगा। तो पूरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की 15 का रहा, एक समलंब की समानांतर भुजाएं 28 मीटर और 23 मीटर है। शेष भुजाओं में एक की लंबाई 13 मीटर, दूसरी भुजा समानांतर भुजाओं पर लंब है।
समलंब का क्षेत्रफल बतावे। एक समलंब चतुर्भुज है, कोई बात नहीं, समलंब चतुर्भुज है तो है, बना दिए, है समलंब चतुर्भुज। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। और कह रहा है दो भुजा तो समानांतर भुजा 28 मीटर और 30 मीटर है, तो बड़का 28 मीटर और छोटका 23 मीटर। शेष भुजाओं में एक की लंबाई 13 मीटर है। शेष भुजाओं में एक की लंबाई 13 मीटर है। दूसरी भुजा समानांतर भुजाओं पर लंब है। देखिए दूसरी भुजा क्या है, समानांतर भुजाओं पर लंब है, मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ भी हम लंब खींच देते हैं ऐसे, तो जब लंब खींच देंगे तो ये बन जाएगा आयत। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो 23 है, यहाँ भी हो जाएगा ये 23। और जब ये 23 हो गया तो ये 5 हो जाएगा। तो दिक्कत है था, क्योंकि दोनों मिलाकर के 28 दिया हुआ है, 23 हो गया तो 5 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछा है किसका, समलंब का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल चलिए बताने की कोशिश करते हैं। नाम देते हैं ए बी सी डी, इसका नाम दे देते हैं ई। तो चलते हैं, पहले जानिए दिया हुआ है बी डी एंड सी ई लिख दीजिए। सी ई लंब है ए डी पर, सी ई लंब है ए डी पर। तो कोण ई बराबर 90 डिग्री, लंब है तो होगा 90 डिग्री। और ये समकोण त्रिभुज है। तो चलते हैं त्रिभुज बी सी ई में, बी सी ई में, यानी इस त्रिभुज बी सी ई में। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लग जाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, यहाँ 90 के सामने वाला कर्ण, एक आधार एक लंब। तो यानी सी ई लंब की काम कर रहा है, तो लंब निकाल लेंगे यहाँ। तो लंब बराबर फार्मूला हो जाता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण के काम कौन कर रहा है, 13 को बोलेंगे बी सी का स्क्वायर माइनस आधार के काम कर रहा है बीई, लिख देंगे बीई का स्क्वायर बराबर रूट अंडर बी सी बराबर 13 है, तो लिख देंगे 13 का स्क्वायर माइनस बीई है 5, लिख देंगे 5 का स्क्वायर। और रूट अंदर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 169 में 25 गया 144, 144 का वर्गमूल 12, यानी कि सी ई आ गया 12। क्या आ गया, सी ई आ गया 12, सी ई आ गया 12। और यही जो है समलंब चतुर्भुज के ऊंचाई का भी काम कर रहा है। कोई दिक्कत, ऊंचाई का भी काम कर रहा है। अब हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजा में एगो 23 है और एगो 28 है, और गुना ऊंचाई होता है। समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ऊंचाई का काम कर रहा है सी ई, और सी के मान निकल के आ गया 12। तो यहाँ सी नहीं निकल के डायरेक्ट 12 लिख देते हैं। अब कैलकुलेशन कर देंगे इसको, 1/2 गुना 8 और 23, सीधे कर दीजिए इसको, 2 6 12 कारण होते चलेंगे। 8 3 11 के एक बाकी, 1 2 2 4 1 5, 51 गुना 6, 6 एकम 6 और 6 5 30, 306 मीटर स्क्वायर आ गया इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन 15 उतारिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लीजिए, जवाब दे दूंगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंट है, थोड़ा सा सही कर दीजिएगा। फिगर में एक और चीज देना चाहिए था, वो नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है वही पता चलेगा। नाम दे दिया इसका ए बी सी डी, और ऐसे करके यहाँ पर एक लाइन आया है, इसका नाम है पी क्यू, है ना। और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक और है जिसका नाम है 21 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन में नहीं दिया है, जिसके वजह से गलत हो सकता क्या, क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा अगर ये नहीं दिया होगा।
इतना है। और दिया हुआ है कि QC तथा PB का अनुपात 5:7:5 है। QC और PB का अनुपात 5:7:5 है। तो QC बराबर 7 अनुपात है, अनुपातिक बराबर x अनुपातिक संख्या बराबर QC 7 है और PB कितना है, PB 5 है। क्वेश्चन नंबर 16 बना रहे हैं। PB कितना है, 5x है। तो कह रहा है ABCD में से काटा गया है एक समलंब चतुर्भुज, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। हाँ, क्या करेंगे, और कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि समलंब का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 4/7 भाग है, समलंब का जितना भी क्षेत्रफल है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 4/7 किसका, आयत का। जितना आयत है उसका 4/7 भाग है ये वाला, 4/7 आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुने क्या होता है, समानांतर भुजाओं का, एगो ये भुजा एगो ये भुजा, दोनों समानांतर है तो समानांतर भुजाओं का PB प्लस QC। PB के जगह 5x प्लस QC के जगह 7x और गुना h तो मालूम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई बात नहीं। हाँ मालूम है ना, यही तो अच्छा है ऊंचाई वाला, यही 5 है तो 5 लिख देंगे बराबर 4/7 गुने आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई का काम यही कर रहा है, जो कि हाँ कोई बात नहीं, एक लिख देते हैं 1/2 गुने 7 और 5 12x और गुना h की जगह 5 लिख देते हैं। अब लिखते हैं 5, 4/7 गुना लंबाई की जगह 21 लिख देंगे और चौड़ाई की जगह 5 है, 5 लिख देंगे, होगा ना। इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है चौड़ाई है, हो गया। अब इसको काट सकते हैं, 7 तिया 21 और 6 गुना 12, यहाँ लिख सकते हैं 6×5 30x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ 5 से 5 इसको काट सकते हैं, दोनों तरफ 5 है तो 4 तिया 12, x बराबर क्या आ जाएगा, तो गड़बड़ वाला बात हो गया, सॉरी 5 से 5 कर दिए तो गुना थोड़ा होगा, 6 ही तो आएगा ना, 12/6, 6 दूना 12, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमसे पूछा है QC और PB का मान बताओ कि इसका समानांतर भुजा जो बन रहा है समलंब चतुर्भुज का, कौन कौन भुजा जो है क्या क्या बन रहा है, एगो बन रहा है QC, एगो बन रहा है PB। QC के मान है 7x, x के मान अभी निकाले हैं 2, 7 गुना 14 सेंटीमीटर, एक आ गया 14 सेंटीमीटर एक भुजा, और एक भुजा ये 5x है, 5 गुना 2 बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ ऐसा। वीडियो को रोक करके उतारिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इसमें अगर कहीं भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग, हमारे चैनल के जो अबाउट सेक्शन है उसमें जाकर के देख सकते हैं, नंबर भी होगा, उस नंबर पे कॉल करके सॉल्यूशन पा सकते हैं, सही तरीका से लेकिन जानकारी ले सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत है तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, फोन पर भी मैं बता सकता हूँ। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।